नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाकू पर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मेरू रज्ज के कार्य, फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, प्रतिवर्ती क्रियाएं व रिफ्लेक्स एक्शन के कुछ सामान्य उदाहरण जो अक्सर परीक्षाओं का पार्ट बनते हैं। तो चलिए आज के वीडियो को करते हैं शुरुआत। तो देखते हैं स्पाइनल कॉर्ड होता क्या है, यानी कि मेरू रज्ज होता क्या और ये कार्य कैसे करता है। तो पहला फैक्ट है इसके बारे में कि मस्तक से प्राप्त तथा मस्तक की ओर जाने वाले आवेगों के लिए पथ प्रदान करना इसका प्रमुख कार्य है। यानी कि जो मस्तक से कोई भी कमांड या निर्देशन किसी भी बॉडी पार्ट के लिए होता है, तो उसका पथ प्रदान करना या उसको सही जगह पर पहुंचाना इस मेरू रज्ज का काम होता है, यानी कि पथ प्रदर्शक का कार्य करता है। या किसी बॉडी पार्ट को अगर कोई तकलीफ या परेशानी है, तो ये मस्तक तक सूचना पहुंचाता है, यानी कि दोनों तरफ से ये कार्य करता है। दूसरा फैक्ट है प्रतिवर्ती क्रियाओं का संचालन करना एवं नियमन करना। जो रिफ्लेक्स एक्शन होती हैं, कुछ प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं शरीर द्वारा होती हैं, वो मस्तक इनमें सीधा भाग नहीं लेता, मस्तक द्वारा नहीं की जाती। ये सारी क्रियाएं स्पाइनल कोड यानी मेरू रज्ज या उसे रीढ़ रज्जु के नाम से भी जानते हैं, वही करता है। तो कुछ प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं, उनके बारे में मैं नीचे डिस्कस करूंगा। पहले देख लेते हैं स्पाइनल कोड के बारे में। और उद्दीपनों के फलस्वरूप यानी कुछ आवेग होने वाली जो क्रियाएं होती हैं मेरू रज द्वारा हैंडल की जाती हैं, यानी कि जो रिफ्लेक्स एक्शन होती हैं वो मेरू रज द्वारा ही हैंडल किए जाते हैं। इसमें दिमाग की जरूरत नहीं पड़ती। जो मस्तक होता है उसके द्वारा ये हैंडल नहीं की जाती, बल्कि मेरू रज द्वारा ही हैंडल कर ली जाती हैं। बाद में इससे होता क्या है, इससे फायदा क्या है, मस्तक का कार्यभार कम हो जाता है, यानी कि मस्तक के ऊपर जो लोड है वो कम हो जाता है। और बाद में मस्तक को बता दिया जाता है कि काम हो गया है, यानी कि सूचना भी बाद में ये स्पाइनल कोड मस्तक को भेज देता है कि मैंने काम पूरा कर दिया, अब आप देख लो। तो ये एक खास इसका कार्य है कि ये कुछ प्रतिवर्ती क्रियाएं करता है जिनमें दिमाग को लोड लेने की जरूरत नहीं पड़ती, यही निपटा देता है सारी क्रियाएं। जो अचानक से होती हैं उन्हें ही प्रतिवर्ती क्रियाएं कहते हैं। चलिए कुछ प्रतिवर्ती क्रियाओं के बारे में और जानते हैं। तो देखते हैं प्रतिवर्ती क्रियाएं होती कौन कौन सी हैं। तो स्वादिष्ट भोजन को देख मुंह में लार का आना, कांटा चुभते ही झटके के साथ पैर का ऊपर उठ जाना, छींकना खांसना, पलक झपकना, आंख की पुतली का सिकुड़ना और फैलना, उबासी लेना आदि सारी की सारी ये प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं जिन्हें मेरू रज द्वारा किया जाता है। हम देखते हैं जब भोजन स्वादिष्ट होता है तो अचानक मुंह में लार आ जाती है, तो ये सीधा मेरू रज द्वारा हैंडल किया जाता है, ना कि मस्तक द्वारा। कांटा चुभते ही अचानक पैर उठ जाता है, या गर्म कोई चीज आपको अगर टच हो जाए तो अचानक से आपका हाथ उठ जाता है उस गर्म चीज से। तो इतने जल्दी कैसे हो जाता है, तो ये मेरू रज द्वारा ही सीधा हो जाता है, इसमें मस्तक की कोई जरूरत नहीं पड़ती। और छींकना खांसना पलक झपकना और आँख की पुतली का सिकुड़ना, जैसे हम अगर लाइट में जाते हैं तो आँख की जो पुतली है अपने आप को एडजस्ट कर लेती है। अगर ज़्यादा लाइट है तो पुतली छोटी हो जाती है, और अगर कम लाइट है तो पुतली अपने आप बड़ी हो जाती है। और जो पूरे शरीर व मस्तक को रिफ्रेश करने के लिए हम उबासी लेते हैं कभी कभी, तो उबासी लेना भी एक प्रतिवर्ती क्रिया है जो कि मेरू रज द्वारा की जाती है। चलिए कुछ प्रतिवर्ती क्रियाओं के बारे में थोड़ा और डिटेल से जानते हैं। जैसे छींकना, खांसना, उबासी लेना। तो छींकना के बारे में देखते हैं, छींकना क्या होता है। इसमें फेफड़ों की वायु दबाव के साथ नाक से निकलती है। इनमें जो फेफड़ों में वायु जमा हो जाती है या बार बार उसमें ज़्यादा वायु हो जाती है, तो दबाव के साथ एकदम छींक आती है, जिससे फेफड़ों की जो वायु होती है वो दबाव के साथ बाहर निकलती है। खांसना क्या होता है, खांसना दो प्रकार का होता है। एक तो जब जुकाम हो जाता है तब आदमी खांसता है, वो खांसना अलग होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, जब जुकाम होता है तो मस्तक को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, और जीवाणुओं से शरीर की रक्षा करने के लिए म्यूकस बनता है, यानी कि बलगम। और जो नाक बहती है ना उसे म्यूकस कहते हैं अंग्रेजी में, तो उसे म्यूकस कहा जाता है। म्यूकस जब ज़्यादा बनता है तो उसे शरीर से बाहर जब ज़्यादा प्रोड्यूस होता है म्यूकस, तो और वो अंदर फेफड़ों में जमा भी हो जाता है म्यूकस। तो जब शरीर से उसे बाहर निकालना भी ज़रूरी होता है, तो उसे शरीर से बाहर करने के लिए खांसी होती है। वो खांसी
बलगम को बाहर निकालने के लिए ही होती है। वो खांसी अलग होती है, लेकिन ये कभी कभार खांसना, जैसे अचानक से कोई खांस देता है, तो उस खांसने का कारण होता है कि जब श्वसन मार्ग में भोजन का कण पहुंच जाता है तो वायु दबाव के साथ बाहर आती है। जब हम खाना खाते हैं तो एक आध कण भोजन का चला जाता है श्वसन मार्ग में, तो होता क्या, उसे बाहर करने के लिए अचानक से खांसी आती है। और दवायु के वायु का जो दबाव होता है वो बहुत ज्यादा होता है, उसके साथ जो भी कण होता है वो भी बाहर निकालने की कोशिश शरीर करता है। तो ये भी एक प्रतिक्रिया है, यानी कि रिफ्लेक्शन है, ये रिफ्लेक्स एक्शन है जो मेरुरज द्वारा किया जाता है, यानी कि मेरुरज द्वारा ऐसे भी हैंडल किया जाता है। अगला देखते हैं उबासी लेना। उबासी लेना क्या होता है, जब खून में या CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो हमें थकान महसूस होने लगती है। जब खून में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 की मात्रा बढ़ जाती है तो हमें थकान महसूस होने लगती है। तो हम गहरी सांस लेकर CO2 की अधिक मात्रा को शरीर से बाहर निकालते हैं, उसे ही उबासी कहा जाता है। यानी कि CO2 को खून में जब अधिक मात्रा में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड हो जाती है तो उसे बाहर निकालना ही उबासी लेना कहलाता है। इससे क्या होता है, शरीर और माइंड रिफ्रेश हो जाता है और हमें थकान जो महसूस होती है, स्वस्थ सा शरीर हो जाता है, उससे थोड़ा हमारा शरीर रिफ्रेश हो जाता है। और CO2 की मात्रा शरीर में बढ़ने से क्या होता है कि हमारे जो न्यूरॉन हैं वो सुस्त पड़ जाते हैं और हमारी बॉडी स्वस्थ और थकान महसूस करने लगती है। तो ये कुछ फैक्ट हैं जो मेरुरज द्वारा, यानी कि ये सारी क्रियाएं रिफ्लेक्स एक्शन मेरुरज द्वारा ही हैंडल की जाती हैं। अब मेरुरज के बारे में बात करें तो मेरुरज कहाँ होता है, तो ये तस्वीर के द्वारा हम देख सकते हैं। जो मेरुरज होता है वो मस्तक के ठीक नीचे, थोड़ा गर्दन के पीछे, यानी कि ऊपर पीछे से गर्दन के मस्तक के थोड़े नीचे होता है, जिससे सारी क्रियाएं की जाती हैं। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं मेरुरज का कहाँ ये होता है। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है, वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। जय हिंद।